जब मैं यूके मूव हुई तो मुझे लगा मैं तो सेट हूँ। इंग्लिश एजुकेशन है, कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, तो बस थोड़ा बहुत एक्सेंट का एडजस्टमेंट करना है, बाकी सब सही है। पर जब यहाँ आई तो पता चला कि अपनी इंडियन इंग्लिश एक है और इंग्लिश इंग्लिश एक अलग वर्जन है। और वो सब समझी जब मैं, तो मुझे लगा भाई कुछ चीज़ें तो एक्चुअली आपको यहाँ सीखनी पड़ेगी, अडेप्ट करनी पड़ेगी और कुछ अनलर्न भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ रह के सीखे या अपने इंडियन वर्जन ऑफ इंग्लिश में से अनलर्न किए। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या सीखा जब आप इंडिया से बाहर मूव हुए। आपने कौन से वर्जन ऑफ इंग्लिश अडेप्ट किए या वर्जन ऑफ कल्चर या वहाँ की लैंग्वेज। सो फील फ्री टू शेयर। तो सबसे पहला कंफ्यूजन शुरू होता है फूड से। तो इंडिया में खाने की ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती है। एक होता है वेज और दूसरा होता है नॉन वेज। नॉन वेज मतलब हम सब पूछते हैं ना, डू यू ईट नॉन वेज, पर यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। अपेरेंटली यू जस्ट से यू ईट मीट और यू डोंट ईट मीट, दैट्स इट। और फिर इंडिया में नॉन वेज जोक्स भी होते हैं। सॉरी, नॉन वेज जोक्स नहीं, डर्टी जोक्स होते हैं। पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ डर्टी जोक्स, तो मुझे इसमें से प्लीज स्किप कर दो। और फिर आता है सबसे अनहेल्दी कंफ्यूजन, चिप्स और क्रिस्प्स। तो जो इंडिया में हम चिप्स बोलते हैं, एक पैकेट ऑफ चिप्स, लेज, अंकल चिप्स एक्सेट्रा, वो यहाँ क्रिस्प्स होता है। और अगर आप यहाँ किसी को चिप्स मांगेंगे तो आपको वो मैगडी वाले या गर्मा गर्म तले हुए फ्राइज मिल जाएंगे, विच आई लव बाय द वे। फिश एंड चिप्स यहाँ बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, और ऐसे भी चिप्स विद बर्गर वगैरह, आई लव इट। एक प्रो टिप, अगर आप किसी इंग्लिश फैमिली के यहाँ खाने गए हैं तो इंडियन टाइप हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्ट मत करना, जहाँ आपको 5-6 बार इंसिस्ट करेंगे अरे और लीजिए ना, और लीजिए ना। यहाँ में भी 1 या 2 बार इंसिस्ट करेंगे, उसके बाद नहीं। तो अगर आप इस शर्मा शर्मी और हेजिटेशन में अटक गए तो शायद आप अपनी फेवरेट डिश मिस कर जाएंगे। तो फटाफट मांग लेना हिम्मत जुटा के और एंजॉय करना। तो ऑफिस की दुनिया में भी ऐसे कुछ टर्म्स और फ्रेजेस होते हैं, जैसे आई यूज्ड टू से लेट्स प्रीपोन दिस मीटिंग। यहाँ किसी को समझ ही ना आए, apparently it's not even a word in English or British English. So people say let's move this meeting forward, yeah, let's move this meeting a bit earlier, but not prepone. या फिर ऐसा भी कहते थे ईमेल के एंड में, प्लीज डू द नीडफुल, एंड इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो यहाँ लोग कहते हैं कैन यू हैंडल दिस और कैन यू लुक आफ्टर दिस, नॉट प्लीज डू द नीडफुल। वो डेफिनेटली मैंने अब अनलर्न कर लिया है। तो अब बात करते हैं फैमिली सेक्शन की। सो इंडिया में फैमिली ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग वोकैबुलरी डेवलप हो गई है हमारे इंडियन इंग्लिश में, वेराज यहाँ या वेस्टर्न कल्चर में फैमिली ट्री को डिस्क्राइब करना थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में हमारी फैमिली में जो भी बड़ा है वो अंकल आंटी, कोई भी अंकल आंटी बन सकता है, राइट। हम उन्हें ज़्यादा पहचानते भी नहीं हो तो भी अंकल आंटी बोल देते हैं। वेराज यहाँ जो आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स होते हैं सिर्फ वही आपके अंकल आंटी बन सकते हैं, या उन्हें आप अंकल आंटी बोल के रेफर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स के जो बच्चे होते हैं वो आपके कजिन्स होते हैं। तो इंडिया में आप उसमें भी हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, वेराज यहाँ पर दे आर ओनली कजिन्स, नो हायरार्की, एवरीवन इज अ कजिन। एंड व्हेन इट कम्स टू नेफ्यूज, तो इसके लिए भी इंडिया में आपके सिबलिंग्स के बच्चे हों
या फिर आपके कज़िन्स के बच्चे हों, आप उनको नेफ्यू या नीस कह के रेफ़र कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपके जो सिबलिंग्स के बच्चे होंगे, जैसे मेरी सिस्टर के 2 बच्चे हैं, तो सिर्फ़ वो मेरे नेफ्यूज़ हैं और बाकी सब जो कज़िन्स के बच्चे हैं, वो सिर्फ़ कज़िन्स किड्स कहलाते हैं, नॉट माय नेफ्यूज़ और नीसेस। है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग? जो मैंने भी यहाँ बहुत वक़्त बाद सीखा कि ओह! ऐसा भी होता है। इनके यहाँ थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंडिया में आई थिंक रिलेशनशिप्स और फैमिली ट्री पर एक अलग टाइप का एम्फेसिस है, अलग टाइप का इम्पोर्टेंस है। इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी आफ्टर ऑल, है ना? और भी कुछ ऐसे फ़नी रैंडम एक्स्ट्रास हैं, जैसे तो आप इंडिया में कहते हैं आई एम आउट ऑफ स्टेशन, और अगर आप किसी को यहाँ कहेंगे कि आई एम आउट ऑफ स्टेशन तो उनको लगेगा आप ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़े हैं। तो इंस्टेड यू से आई एम आउट ऑफ टाउन या आई एम अवे, जिससे उन्हें समझ में आएगा दैट यू आर एक्चुअली नॉट इन टाउन, लाइक यू आर अवे ऑन हॉलीडे मे बी। आई वॉच टीवी फॉर टाइम पास, या मैं बुक पढ़ रही थी फॉर टाइम पास। Time pass is not a word. Guilty of using it, but it's not a word. तो उसके लिए कहते हैं just to kill time. I was watching TV just to kill time, या just for fun, or to pass my time, but not time pass. I think हम सब यूज़ करते हैं ये, और इसको छोड़ने में मुझे शायद सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर ब्रिटिश पीपल स्टार्ट यूजिंग दीज इंडियन इंग्लिश टर्म्स, तो मेरा ये इस कल्चर के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तब तक आप अपना वर्जन ऑफ इंग्लिश फुली एंजॉय करो, और अगर लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर करो। आप अपना टाइम पास करो, मज़े करो, नॉन वेज खाओ, मीट खाओ और खुश रहो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एनकाउंटर विद इंग्लिश कैसा रहा। भले आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई कहानी किस्से होंगे। सो प्लीज़ डू शेयर दैट, एंड थैंक you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.